Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum to you all. I am Mohammad Hanzala and you are watching my YouTube channel Hanzala Siddiqui. लास्ट टाइम हम क्लास 9 के MCQs कर रहे थे, उसके लिए मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के MCQs करवाए थे। आज इंशाल्लाह मैं चैप्टर नंबर 2 के MCQs को करवा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2 आप लोगों को पता होगा, चैप्टर नंबर 2 का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, आज हम इसके MCQs को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला MCQs है हमारे पास, in an atom number of protons and neutrons are added to obtain। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन, ये थ्योरी बेस MCQs हैं। जो थ्योरी बेस होंगे मैं उन पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बाकी जो समझाने के होंगे उनको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ये थ्योरी बेस है तो इसका राइट ऑप्शन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, आपकी जो बुक में वो एटॉमिक नंबर दिया हुआ था, लेकिन इसका राइट ऑप्शन एटॉमिक मास होता है। ठीक है, अच्छा सेकेंड MCQ है हमारे पास, इफ़ प्रोटॉन नंबर इज़ 19 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी। सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखना है। अब मेरे पास 19 एटॉमिक नंबर मुझे मिल गया, सही है, 19 मुझे पता है कि एटॉमिक नंबर मुझे मिला हुआ है। अब मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है। मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से निकालूंगा कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ठीक है, अच्छा अब अगर आप इनकी जो पावर है ना, आप अगर इनको ऐड करेंगे तो 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18 एंड 1 19, ये इसकी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब आपसे जो पूछा जा रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पूछी जा रही, आपसे जो है विल बी क्या हो सकती है। तो अगर आप देखें तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, जो पावर है ना 2 एज इट इज़ आ गया, सेकेंड एंड थर्ड को आप जब ऐड करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 8 आ जाएगा एंड लास्ट वन 1, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस ऑप्शन को अगर आप इधर देखेंगे तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। लेट्स एग्जांपल के तौर पे मैंने एक और एटॉमिक नंबर ले लिया 15। अब मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करता हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने इसकी कर ली, इसके बाद मैं इसे ऐसे करूँगा 2 8 एंड देन 5। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकती है, ये आ गया। ज़रूरी नहीं है कि 19 ही आए, चेंज भी आ सकता है, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे एक और दिखा दिया। आप इसकी और प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। इसके बाद MCQs नंबर 3 है हमारे पास, इसमें कह रहे हैं इफ़ न्यूक्लियन नंबर ऑफ पोटेशियम इज़ 39 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी, सबसे पहले तो आपको ये बात पता होगी कि 39 मीन्स पोटेशियम। ठीक है, ये इसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक वेट क्या हो गया इसका 39, एटॉमिक वेट। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ये हो गया 39। अच्छा, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों के लिए। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ना पोटेशियम के अंदर, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं ना पोटेशियम के अंदर आपके पास, वो बराबर होते हैं 19 के। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहे, नंबर ऑफ पोटेशियम न्यूट्रॉन्स विल बी, न्यूट्रॉन्स पूछ रहे हैं ना, तो न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए आप अगर 39 दिया हुआ ना, 39 - 19 करेंगे तो आपके पास न्यूट्रॉन्स ऑटोमेटिकली 20 आ जाएगा, 20 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से आप कोई भी एलिमेंट आपको दिया हुआ होगा उसका आपको जब एटॉमिक नंबर पता होगा, ठीक है, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन पता होगा, तो आप उससे जो है इसका ईजिली एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद MCQs नंबर 4 देखते हैं हम। MCQ नंबर 4 है हमारे पास, इसके अंदर कह रहे हैं द आइसोटोप C12 इज़ प्रेजेंट इन एबिंडेंस ऑफ, ये भी थ्योरी बेस्ड MCQs है इसके अंदर, लेकिन आप ये चीज़ समझ लें कि C जो यहाँ पे दिया हुआ है मीन्स है कार्बन के। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 होता है ना, कार्बन 12 हो गया। प्रोटॉन कितने हैं इसके अंदर 6 हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं इसके अंदर 6 हैं, तो नेचुरल एबिंडेंस जो हो गई इसकी वो हो गई 98.93। ठीक है, 98.93, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये यहाँ पे राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है, तो 98.93 इसका C ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, MCQ नंबर 5 है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, इसका राइट ऑप्शन इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्ट्रीब्यूशन होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, ये भी थ्योरी बेस है। इसके बाद MCQ नंबर 6 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पेनेट्रेटिंग। ठीक है, अच्छा अल्फा पार्टिकल्स
अल्फ़ा पार्टिकल्स के अंदर जो है ना, अल्फ़ा पार्टिकल के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं एंड 2 न्यूट्रॉन होते हैं। 2 प्रोटॉन होंगे, 2 न्यूट्रॉन होंगे, विच हैव 4 टाइम्स हायर मास देन न्यूट्रॉन। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पेनेट्रेटिंग। यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन होगा ना आपके पास, वो होगा आपके पास न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अल्फा पार्टिकल इज मोस्ट पेनेट्रेटिंग देन गैमा पार्टिकल। सॉरी, अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन है, इसी तरीके से हमारे पास न्यूट्रॉन जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। MCQ नंबर 7 है हमारे पास, हाउ मैनी सबशेल इन अ एल शेल। हाउ मैनी सबशेल इन अ एल शेल। सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, शेल्स होते हैं, मेरे पास एक के शेल, ठीक है, के शेल में 1 सब शेल होगा, के शेल में 1 सब शेल होगा और ये कहलाएगा 1s। इसी तरीके से मेरे पास एल शेल में कितने होंगे, सीक्वेंस वाइज चल रहे 2 सब शेल और ये कहलाएगा 2s एंड 2p। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा इसलिए बता दिया कि आपसे इस तरीके से भी MCQs पूछा जा सकता है कि 2 सब शेल को आप क्या कहते हैं, व्हाट इज़ 2 सब शेल को आप क्या कह सकते हैं। तो आपके नीचे ऑप्शन राइट होगा वो होगा 2s एंड 2p। ठीक है, जो इसका राइट ऑप्शन MCQ नंबर 7 का हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है हमारे पास MCQ नंबर 8 है, डी ब्रोगली एक्सटेंड द वेव पार्टिकल ड्यूलिटी टू इलेक्ट्रॉन इन। इसका जो राइट ऑप्शन है आपके पास वो है 1923। ये भी थ्योरी बेस्ड MCQ था। इसके बाद MCQ नंबर 9 देखते हैं हमारे पास, नेम द मटेरियल ऑफ स्क्रीन विच यूज्ड इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में नेम बताइए उस स्क्रीन का, मटेरियल ऑफ स्क्रीन का जो यूज़ किया गया था वो था जिंक। अच्छा, इसके अंदर की गोल्ड प्लेटिंग भी यूज़ की गई थी। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल काफ़ी डीप टॉपिक है, वो तो खैर हम जब इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो उसके अंदर देख लेंगे सीक्वेंस वाइज। बट इसके अंदर जो राइट ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है वो है जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड जो है मटेरियल ऑफ स्क्रीन यूज़ किया गया था। द लास्ट MCQ was 10 and that is which rays are used for sterilization of medical instrument। इसका राइट ऑप्शन आप सबको पता होगा, नॉर्मल सी बात है, एक्स रेज है। इसके हवाले से मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि एक्स रेज जो है उसका दूसरा नाम होता है रॉन्टिगन रेज। एक्स रेज का दूसरा नाम होता है रॉन्टिगन रेज या रॉन्टिगन रेडिएशंस भी कह सकते हैं आप। और ये डिस्कवर जब हुई थी उसकी डेट है 8 ऑफ द नवंबर 1895। ये इसकी डेट है जब ये डिस्कवर हुई थी। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस ईयर में एक्स रेज डिस्कवर हुई थी। तो आज के इस टॉपिक में हमने 10 MCQs के चैप्टर नंबर 2 के। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। इंशाल्लाह अगले जो लेक्चर होगा उसके अंदर आगे और फर्दर इसके MCQs देखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।